शांति। 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 20/9/1971, 20 अगस्त 1971। इस मुरली का शीर्षक है रूहानी स्नेही बनो। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं, व्यक्त से अव्यक्त होने में कितना समय लगता है, वाणी से परे जाने में कितना समय लगता है। आप किसको अज्ञानी से ज्ञानी कितने समय में बना सकते हो? अभी की स्टेज प्रमाण कितने समय में बना सकते हो? अपने लिए क्या समझते हो, कितने समय में किसी को अज्ञानी से ज्ञानी बना सकते हो? बनने वाले की बात दूसरी रही, लेकिन जो बनने वाला अच्छा हो उनको आप अपने पावर अनुसार कितने समय में बना सकते हो? अज्ञानी से ज्ञानी कितने समय में बना सकते हो अपनी शक्ति के अनुसार? बाबा पूछते हैं। अभी अपनी स्पीड का मालूम तो होता है ना। समय प्रमाण अभी अज्ञानी को ज्ञानी बनाने में कुछ समय लगता है। वह भी इसलिए क्योंकि बनाने वाले अपने को अव्यक्त रूप बनाने में अभी तक बहुत समय ले रहे हैं। बाबा कहते हैं, क्यों समय लगता है आप किसी को अज्ञानी से ज्ञानी बनाने में? क्योंकि आप बनाने वाला कौन? आप है ना। आप क्या कर रहे हो? अपने को अव्यक्त रूप बनाने में बहुत समय ले रहे हो। जब आपका अव्यक्त रूप अभी ठीक से नहीं, तो आप दूसरे अज्ञानी को ज्ञानी बनाने में मुश्किल आती है। जैसे जैसे बनाने वाला स्वयं को एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त रूप में स्थित होने के अभ्यासी बनते जाएंगे, वैसे ही बनने वालों को भी इतनी जल्दी बना सकेंगे। कोई देवता धर्म की आत्मा ना भी हो, लेकिन एक सेकंड में किसको मुक्ति, किसको जीवन मुक्ति का वरदान देने के निमित्त बन जाएंगे। सर्व आत्माओं की मुक्ति का वरदान आप ब्राह्मणों द्वारा ही प्राप्त होना है। जैसे मशीनरी में कोई चीज़ डाली जाती है तो जिस तरफ जाने की चीज़ होती है वह उसी रूप में उसी तरफ ऑटोमेटिकली एक सेकंड में बनती जाती है और निकलती जाती है। क्योंकि मशीनरी की स्पीड तेज होने के कारण एक सेकंड में जो जहाँ की होती है वहाँ की हो जाती है। जिसको जो रूप लेना होता है वह रूप ले लेते हैं। ये रूहानी मशीनरी फिर कम है क्या? बाबा कितना बच्चों से कहते हैं, आप कौन हो? रूहानी मशीनरी। तो बाबा कहते हैं, आप जो रूहानी मशीनरी हो ये कम हो क्या? इस मशीनरी द्वारा आप एक सेकंड में मुक्ति वालों को मुक्ति, जीवन मुक्ति वालों को जीवन मुक्ति का वरदान नहीं दे सकते। जबकि आप हो ही महादानी, महाज्ञानी, महायोगी भी हो। महादानी, महाज्ञानी, महायोगी भी हो। जबकि लिखते भी हो सेकंड में अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर सकते हो। क्या ऐसे ही लिखते हो व बोलते हो? बाबा कहते हैं, आप लिखते हो कि सेकंड में हम अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, ऐसे लिखते भी हो या बोलते हो? यथार्थ बात है तब तो लिखते हो या बोलते हो ना। तो एक सेकंड में आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग दिखा सकती हो व वरदान दे सकती हो। वरदान को प्राप्त कराना, अपने को वरदान द्वारा भरपूर बनाना वह दूसरी बात है। लेकिन आप तो वरदान दे सकती हो ना। एक सेकंड के वरदानी मुहूर्त हो। आप पूछते हैं, एक सेकंड के वरदानी मुहूर्त हो? अपने को एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त बना सकते हो। कितने समय के लिए? अल्पकाल के लिए बना सकते हो। इसी कारण ही बनने वालों को भी अभी अल्प समय का नशा, अल्प समय की खुशी होती है। बाबा कहते हैं, माना आप अगर थोड़े समय के लिए अव्यक्त स्थिति में रहते हो तो आप जिसको बनाते हो, माना जिसको अज्ञानी से ज्ञानी बनाते हो, उसके पास भी अल्पकाल का समय, माना थोड़े समय के लिए नशा रहता है और थोड़े समय की खुशी रहती है। वे थोड़े समय के लिए परिवर्तन में आते हैं। जैसे बनाने वाला मास्टर रचयिता, वैसे ही रचना भी अब तक बन रही है। जैसे आप लोग बाप से अल्प समय के लिए रो रेहान करते हो, मिलन का, मगन का, गुणों का, स्वरूप का अनुभव करते हो, ऐसे ही रचना भी अल्पकाल के लिए आप लोगों की महिमा करती है। अल्प समय माना थोड़े समय के लिए मिलने जुलने का संबंध रखते हैं।
थोड़े समय के लिए खुद अनुभव करते हैं, गुणगान करते हैं, व कभी कभी इस प्राप्त हुए अनुभव को वर्णन करते हैं। तो इसका कारण कौन? बाबा कहते हैं इसका कारण कौन? मीटिंग में अनेक कारण को मिटाने का प्रोग्राम बनाया। बाबा पूछते हैं, मीटिंग जब करते हो तो अनेक कारणों को मिटाने का प्रोग्राम बनाया? अगर इस कारण का निवारण कर लो तो और सभी कारण ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कि थे ही नहीं। तो मूल कारण यही है, सदा बाप के स्नेह और सहयोग में रहने से सर्व आत्माएं आपके स्नेही में सहयोगी स्वतः ही बन जाएंगी। सुनाया था ना, आज आत्माओं को सर्व अल्पकाल के सुख शांति के साधन हैं, लेकिन सच्चा स्नेह नहीं है। बाबा कहते हैं आज आत्माओं को सर्व अल्पकाल के सुख शांति के साधन हैं, लेकिन सच्चा प्यार, सच्चा स्नेह नहीं है। स्नेह की भूखी आत्माएं हैं। किस चीज़ की? बाबा कहते हैं आत्माओं के पास सब अल्पकाल के सुख शांति के साधन बहुत हैं, माना सब कुछ है, हर तरीके की भौतिक चीज़ें हैं, लेकिन सच्चा स्नेह नहीं है। स्नेह की भूखी आत्माएं हैं। अन्न और धन शरीर की तृप्ति का साधन है। अन्न और धन किसके साधन है? शरीर की तृप्ति का। लेकिन आत्मा की तृप्ति रूहानी स्नेह से हो सकती है। आत्मा की तृप्ति कैसे हो सकती है? रूहानी प्यार से, रूहानी स्नेह से। वह भी अविनाशी हो तो स्नेही ही स्नेह को दान दे सकते हैं। अगर स्वयं भी सदा स्नेही नहीं होंगे तो अन्य आत्माओं को भी सदा काल का स्नेह नहीं दे सकेंगे। इसीलिए सदा स्नेही बनने से स्नेही स्नेह में आकर स्नेही के प्रति कुछ कुछ न्यौछावर व अर्पण कर ही देते हैं। इसलिए क्या होता है? सदा ही स्नेही बनने से, सदा प्यार देने से स्नेही जो आत्माएं होती हैं, प्यार करने वाली, प्रेम करने वाली आत्माएं होती हैं, वह स्नेह में आकर स्नेह के प्रति सब कुछ न्यौछावर व अर्पण कर ही देते हैं। स्नेही को कुछ भी अर्पण करने के लिए सोचना व मुश्किल होना ही नहीं होता है। तो इतनी जो बातें सुनते हो, बहुत मर्यादा व नियम सुनते सुनते ये भी सोचने लगते हो इतना सभी करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं इतनी जब बातें सुनते हो तो सोचते सोचते क्या सोचते हो कि इतना सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये सभी करने के लिए सभी से सहज युक्ति व सर्व कमज़ोरियों से मुक्ति की युक्ति ही है। सदा स्नेही बनो। सबसे सहज युक्ति क्या है? बाबा ने कहा सब कुछ करने के लिए सदा स्नेही बनो। जिसके स्नेही है उस स्नेह के निरंतर संग से रूहानियत का रंग सहज ही लग जाता है। अगर एक एक मर्यादा को जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे तो कहाँ मुश्किल, कहाँ सहज लगेगा। और इसी प्रैक्टिस में व इसी कमज़ोरी को भरने में ही समय बीत जाएगा। इसीलिए अब 1 सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। कैसे बनेंगे? सिर्फ सदा स्नेही बनने से। अब बाबा कहते हैं 1 सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। कैसे बनेंगे? सिर्फ सदा स्नेही बनने से। बाप का सदैव स्नेही बनने से, बाप द्वारा सदा सहयोग प्राप्त होने से मुश्किल बात सहज हो जाती है। जब आप बाबा को प्यार करते हो, बाबा के स्नेही रहते हो, तो बाबा से जो सहयोग मिलता है उससे कोई भी मुश्किल बात भी सहज हो जाती है। तो जो सदा स्नेही होंगे उनकी स्मृति में भी सदा स्नेही रहता है। उनकी सूरत से सदा स्नेह की मूरत प्रत्यक्ष दिखाई देती है। जैसे लौकिक रीति से भी अगर कोई आत्मा किस आत्मा के स्नेह में रहती है तो फौरन ही देखने वाले अनुभव करते हैं ये आत्मा किसके स्नेह में खोई हुई है। देखो बाबा लौकिक रीति से बताते हैं, अगर कोई आत्मा किसी से प्रेम करती है तो देखने वाले क्या कहते हैं? उसके शुद्ध बुद्ध खोई रहती है, तो देखने वाले क्या कहते हैं? ये आत्मा किसी के स्नेह में खोई हुई है, किसी के प्रेम में खोई हुई है। तो क्या रूहानी स्नेह में खोई हुई आत्माओं की सूरत स्नेही मूरत को प्रत्यक्ष नहीं करेगी? तो बाबा ने कहा रूहानी स्नेह में खोई हुई आत्माएं, बाबा के प्रेम में खोई हुई आत्माएं सूरत स्नेही मूरत को प्रत्यक्ष नहीं करेगी।
उनके दिल का लगाव सदैव उस स्नेही से लगा हुआ रहता है। तो एक ही तरफ लगाव होने से अनेक तरफ का लगाव सहज ही समाप्त हो जाता है। जब लगाव, बाबा कहते हैं, एक तरफ होता है, लौकिक में जब एक तरफ लगाव होता है तो चारों तरफ से सहज ही लगाव हट जाता है। तो क्या लेकिन अपने को लगाव अर्थात देह अभिमान अपने आप की स्मृति से भी सदैव स्नेही खोया हुआ होता है। तो सहज युक्ति व विधि जब हो सकती है तो क्यों नहीं सहज युक्ति विधि से अपनी स्टेज की स्पीड में वृद्धि लाती हो। बाबा ने कहा सहज युक्ति विधि हो सकती है तो इस सहज युक्ति से, कौन सी युक्ति से, स्नेह से, अपनी विधि से इस स्टेज की स्पीड में वृद्धि क्यों नहीं लाती हो। माना आपकी जो स्टेज है, जो आपकी अवस्था है, उसमें वृद्धि लानी है। सदा स्नेही एक सर्वशक्तिमान के स्नेही होने के कारण सर्वात्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस राज को जानने से राजयुक्त, योगयुक्त व दिव्य गुणों से युक्त बनने के कारण राजयुक्त आत्मा सर्वात्माओं को अपने आप से सहज ही राजी कर सकती है। जब राजयुक्त नहीं होते हो तब कोई भी राजी नहीं कर सकते हैं। अगर उसकी सूरत व साज द्वारा उसके मन के राज को जान जाते हैं तो सहज ही उसको राजी कर सकते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ सूरत को देखते, साज को सुनते, उसके मन के राज को ना जानने के कारण अन्य को भी अभी नाराज़ करते हो, व स्वयं भी नाराज़ होते हो। तो सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। सदा स्नेही के राज को जानकर बाबा कहते हैं राजयुक्त बनो। अच्छा, भविष्य में विश्व के मालिक बनना है, ये तो सबको पता है। भविष्य में, सतयुग में विश्व का मालिक बनना है, बाबा कहते हैं ये तो सबको पता है। मगर अभी क्या हो, अभी विश्व के मालिक हो या विश्व के सेवाधारी हो। बाबा कहते हैं अपने से पूछो, अभी विश्व के मालिक हो या विश्व के सेवाधारी हो। ये बाबा ने क्वेश्चन हम सभी को दिया है। अच्छा, ये है हमारे बाबा की 20/9/1971 की बहुत सुंदर रूहानी स्नेह से भरी हुई मुरली, जिसमें बाबा कहते हैं, जैसे बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को अव्यक्त 1 सेकंड में बना सकती हो। माना अपनी अव्यक्त स्थिति को वाणी से परे जाने में कितना समय लगता है। फिर अगर जैसे आप वाणी से परे जाते हो तो दूसरी, माना जो भी आत्माएं आपके समक्ष आती हैं, उनको आप अज्ञानी से ज्ञानी कितने समय में बना सकते हो। तो उनको भी आप अज्ञानी से ज्ञानी तभी बना सकते हो जब आपकी अव्यक्त स्थिति अच्छी होगी। बाबा कहते हैं जैसे कोई अच्छी मशीन होती है, उसमें कोई चीज़ डालते हैं तो वो मशीन सेकंड में उस चीज़ को तैयार कर देती है। तो मशीन में पावर है ना, तो ऐसे ही आप रूहानी मशीनरी इतनी पावरफुल स्टेज बनाओ कि कोई भी अज्ञानी आत्मा आपके सामने आए, सेकंड में आप उसको ज्ञानी बना सको, अव्यक्त स्थिति में ला सको। ये है हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद, प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद, प्यार, नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।